नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूस पे आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी कि स्टैटिस्टिक में हम क्या क्या चीज़ पढ़ें लास्ट टाइम पर अपने नंबर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि स्टैटिस्टिक में आप लास्ट मिनट में क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं जिससे आपका नंबर मैक्सिमाइज़ हो जाए, आप मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर कर पाएँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रखिए। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही चीज़ पढ़ के जाएंगे और उनको भी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो आई होप आप सभी लोग अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कोई क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, स्टैटिस्टिक में आपके सबसे शुरू में जब भी आप कोई डाटा देखते हैं तो उसको दो डिस्क्रिप्टिव मेजर्स होते हैं। एक होता है आपका मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आप लोग ये सब पढ़े होंगे, सेंट्रल टेंडेंसी, और एक होता है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मैं केवल ऐसे लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल टेंडेंसी में आपका क्या क्या आता है, मीन, मीडियन, मॉड, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो मीन, मीडियन, मॉड, ये तीन चीज़ आपकी है। ये तीनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इन तीनों में आपको सब पढ़ना है, रॉ डाटा और ग्रुप डाटा, इन सब का आपको पढ़ के जाना है, मीन, मीडियन, मॉड दोनों का, रॉ डाटा और ग्रुप डाटा का। तो ये हो गया मीन, मीडियन, मॉड में। फिर मीन, मीडियन, मॉड तीनों में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन आप पढ़ के जाएंगे। जो ग्राफ होते हैं, एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे। पॉजिटिव सिमेट्री और निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ये पढ़ के जाएंगे तो आपका सेंट्रल टेंडेंसी पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद आता है डिस्पर्शन मेजर्स, और डिस्पर्शन में आप तीन चीज़ें आपकी आती हैं। एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो यहाँ पे क्वार्टाइल और एवरेज लिखा है, इसको मिला के मैं बना देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन SD। उसके बाद आता है वेरिएंस और आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्क्यूनेस वो हो गया जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है या क्या है, ये सब पढ़ लेंगे। तो इसमें भी तीन चीज़ आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद आएगा आपका वेरिएंस आएगा और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आएगा। मैं लिख देता हूँ एक बार, वेरिएंस आ रहा है यहाँ पे और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है। तीन चीज़ें यहाँ भी आती हैं। इन तीन चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंदी चीज़ें नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है, जैसे इसका फार्मूला सभी लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, सिग्मा अपॉन म्यू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है। अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहें तो इंटू 100 कर दें। तो ये सारे छोटे छोटे फार्मूले आपको ज़रूर याद रहने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। तो ये जब ख़त्म हो गया आपका, उसके बाद यहाँ पर देखिए वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप देख के जाएंगे। उसके बाद क्या है, इसमें अभी और डिटेल में चलते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ये बहुत ही शॉर्ट में लिख देते हैं, लेकिन चीज़ें और डिटेल में पूछी जाती हैं। फिर आपका आता है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको पढ़ने होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी PDF में लिख दे रहा हूँ। तो ये आपको पढ़ के जाना है। और फिर कुछ और डिस्ट्रीब्यूशंस आपको पढ़ने हैं जिसमें आपको दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं, डिस्क्रीट मिलते हैं और डिस्क्रीट के बाद कंटिन्यूअस मिलते हैं। तो डिस्क्रीट के अंदर में आपको एक तो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, फिर आप बायनोमियल पढ़ के जाना है, आपको ज्योमेट्रिक पढ़ के जाना है और पॉइजन पढ़ के जाना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप बायनोमियल पढ़ लीजिए। बायनोमियल पढ़ने के बाद आप ज्योमेट्रिक पढ़ लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लीजिए और फिर एक पॉइजन पढ़ लीजिए। ये लास्ट समय में है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये तीन चीज़ आप डिस्क्रीट के अंदर में पढ़ लीजिए। जब आप डिस्क्रीट के अंदर में तीन चीज़ पढ़ लेते हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने शुरू में ही पढ़ रखा है, तो ये सारे जब इतने कवर हो जाएंगे फिर आपका आएगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब देखिए कंटिन्यूअस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला तो जनरल तो हर कोई पढ़ता है। इसमें देखिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, डिस्क्रीट और जनरल कैसे अलग हैं, एक छोटी सी ट्रिक से ही अलग हैं, बाकी जो सारा कंसेप्ट होता है उसका वो आपका सेम ही होता है। तो आप ये पढ़ लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल देख लीजिए। एक्सपोनेंशियल ये हल्का सा टफ होता है बट एक्सपोनेंशियल आप देख सकते हैं। और फिर आप दो चीज़ ज़रूर पढ़ के जाएंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से लास्ट टाइम भी आपके क्वेश्चन बने थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से लास्ट टाइम पे आपका एक क्वेश्चन आया था। छोटे छोटे कंसेप्ट इसके होते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा।
तो ये ज़रूर इतनी चीज़ें आप पहले पढ़ के जाएंगे। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि इसके बाद आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे। अभी मैं ऐसे हल्का फुल्का आपको बताता हूँ कि क्या जो है अंतर होता है। जैसे मैं थोड़ा सा अगर आपको अंतर समझाऊँ तो डिस्क्रीट जो होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी सम का यूज़ करते हैं तो आप समीशन साइन लगाते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट में डाटा कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो अलग अलग डाटा होता है, उसको जोड़ने के लिए आप समीशन यूज़ करते हो। आप ध्यान देंगे, जब फार्मूले को ध्यान से देखेंगे तो ये समीशन चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन के साइन में, जब आप कंटिन्यूअस डाटा यूज़ करने लगते हो। यहाँ इंटीग्रेशन यूज़ होता है, यहाँ समीशन यूज़ होता है। बाकी फार्मूले का जो पैटर्न होता है जब आप उस पर ध्यान देंगे तो वो सेम होएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो, आपको फॉर्मूले को समझने में आसानी हो। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जब भी जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपका आता है थोड़ा बहुत सैम्पलिंग आप हल्का फुल्का देख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है। उसके बाद आप कोरिलेशन ज़रूर देखिएगा। कोरिलेशन में 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस यूट्यूब चैनल पर कराए गए हैं, आप जाके उसे सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से आप लाइन ऑफ रिग्रेशन आप देख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना आप देख सकते हैं, कोरिलेशन फाइंड करना आप सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब इतना चीज़ अगर पढ़ लोगे तो आप जो है स्टैटिस्टिक में मेरा दावा है कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर लोगे। हालांकि 1-2 क्वेश्चन, हार्डली एक क्वेश्चन ज़रूर ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, उसके लिए हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ आती है वो सबके लिए ही कठिन होती है, उसमें सभी लोग इक्वली परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको फोकस क्या करना है कि इस लास्ट टाइम पे जो जितनी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई उसको हार्डली पढ़ने में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। 2 से 3 दिन में आप उसको बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे, और उस पर अगर आप दे दीजिए तो आप स्टैटिस्टिक में मैक्सिमम स्कोर आप अटेंड कर सकते हैं। देखिए, एक नंबर का गेम है यहाँ पर। अगर आपका एक भी नंबर गड़बड़ होता है तो आप लैग कर जाते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी को पाने से। तो एक भी नंबर हमें मिस नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़ते जाना है और पढ़ते हुए ही आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई भी चीज़ मुझसे मिस हो गई है या कोई भी चीज़ मैंने नहीं बताई है और आप चाहते हैं एक्स्ट्रा ऐड हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी हो या कोई आपको बात बोलनी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा जिससे ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा, क्योंकि आपके पढ़ाई से रिलेटेड सारे अपडेट, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट और आपके बाद में जो भी आपकी काउंसलिंग होगी उससे रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले और ऑथेंटिक वे में आपको यहीं पे दिए जाएंगे। तो इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।